बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी थी और उस जंग के अंदर जो है वो तमाम फ़ज़ाई रास्ते बंद हो गए थे और अक्सर अरब मुल्कों का फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद हो गया था। लेकिन अब दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन खुलना शुरू हो गया है और उसकी परवाज़ें स्पेशल जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। दरअसल ये फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर शाह की जो कोशिशें थी वो रंग ला रही हैं। और चूँकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो इस मामले में अरबों के मामले में अब पाकिस्तान बाकायदा एक फ़रीक बन चुका है, एक अहम फ़रीक बनकर सामने आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इन मामलात में अहमियत का हामिल हो गया है। इसलिए अब जो फील्ड मार्शल साहब ने कोशिशें की हैं उसका ही नतीजा था जो कि ईरान ने जिन मुसलमान मुल्कों पर मिसाइल चलाए थे उनसे माजरत की है, ईरान ने उनसे माफ़ी मांगी है। अलबत्ता ईरान ने ये कहा है कि अगर किसी मकाम से हमारे ऊपर फ़ज़ाई हमला होगा तो हम उस मकाम को ज़रूर निशाना बनाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने जो है वो माजी के बरक्स जो महसूस किया जा रहा था कि कहीं ये जंग ईरान और जो है वो अरबों की जंग ना बन जाए, मुसलमानों की आपस में लड़ाई ना शुरू हो जाए, तो इस सारे मामले में बहुत अहम किरदार अदा किया फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने। और जिसका नतीजा ये है कि अब अरब की फ़ज़ाएँ जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं, फ़्लाइट्स चलना शुरू हो गई हैं। अमारात जो कि ख़ास तौर पे बिल्कुल स्टक हो गया था, उसका जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो चलना शुरू हो चुका है, उसकी फ़्लाइटें ऑपरेट होना शुरू हो चुकी हैं। खामोशी में एक तूफ़ान छुपा होता है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर शाह साहब ने बग़ैर कोई दावा किए, बग़ैर कोई नारा लगाए, बग़ैर कोई शोर शराबा किए, बग़ैर कोई बात किए जो बैकग्राउंड पर अमन के लिए कोशिशें की, तो ये कोशिशें बहुत बारआवर साबित हो रही हैं और बहुत अरब के लिए मुफीद साबित हो रही हैं। और अब मुसलमानों के दरमियान जंग का एक बहुत बड़ा ख़तरा टल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करना चाहिए कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो हमेशा इसी तरह पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए काम करते रहें और कामयाबियाँ समेटते रहें। पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़िंदाबाद।